देश के संविधान को कलंकित किया हो, उसको संविधान लेके सदन में आने का क्या हक है और संविधान की बात करने का क्या हक है? उनको कोई हक नहीं है संविधान के बारे में चर्चा करने का। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी को गरीबों की सेवा करने के लिए जो उनके कार्यक्रम चलते रहे, उस कार्यक्रम पर मुहर लगाया। देश की जनता ने इनको रिजेक्ट किया, इनको अस्वीकार किया। इसलिए मोदी जी को जो तीसरा कार्यकाल मिला है, वो विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है, उस पर आगे बढ़ने के लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना मुहर लगाना और अपनी स्वीकृति दी है। लेकिन सभापति महोदय, 1971 का चुनाव हो रहा था। 1971 में इस देश में एक चुनाव हुआ था और उस देश में कांग्रेस पार्टी का नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। जनता ने भरोसा कर लिया, जनता ने इन पर भरोसा किया। 1971 में इनको पूर्ण बहुमत से सरकार दिया, लेकिन 3 साल के बाद 1974 में इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इन्होंने जनता से किए गए वादे को नहीं निभाया। और जब इनको लगा 1974 में जन आंदोलन जब चरम पर पहुंचा, और जब चरम पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मुझको याद है, मैंने देखा है, आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल लागू होने के बाद क्या हुआ? सारे संवैधानिक और देश की जनता का जो फंडामेंटल राइट था, वह राइट बंद कर दिया गया। किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को चिल्लाने का हक नहीं था, किसी को कुछ भी एक शब्द बोलने का, प्रेस की आजादी पर लगा दिया गया। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मैं भी रहा हूं, जेल में उठा के बंद कर दिया गया। और सभापति महोदय, आज जब आ रहे थे, जब इस सदन का जब पहला दिन का सत्र था, तो संविधान का किताब लेके कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे। आज भी नेता विपक्ष बोल रहे थे, संविधान की जय हो। अरे जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने इस देश के संविधान का धज्जी उड़ाया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को चकनाचूर किया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को कलंकित किया हो, उसको संविधान लेके सदन में आने का क्या हक है और संविधान की बात करने का क्या हक है? उनको कोई हक नहीं है संविधान के बारे में चर्चा करने का। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को समाप्त करने का काम किया है। पूरा इमरजेंसी इसका गवाह है। किसी को कोई साहस नहीं था, कहीं नहीं। और ये सत्य है, और सत्य सुनने की आदत डालिए, सत्य जानिए, सच्चाई। ये देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा, तो आपातकाल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूप में संविधान में लिखा जाएगा। ये बात है। आप बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत चर्चा कर। आप मत बोलिए ना, आप भी, आपका पार्टी का नेता भी वही थी, इमरजेंसी के समर्थन में थी। ममता बनर्जी भी उसमें कांग्रेस पार्टी में थे और इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी। आप मत बोलिए सौगत राय साहब, हम लोग भुगते हैं, हम लोग ने पीड़ा सही है, हम लोग को दर्द मालूम है।
इसलिए आप ही चले जाइए, 2-4 बार बन जाइएगा बंगाल में, चिंता मत करिए। अभी तो खाली कानून का किताब लेके खड़ा हो जा रहा है, इसलिए खाली टिकट आपको दे के लोकसभा का मेंबर बना दिया जा रहा है। तो इसलिए खाली संविधान पढ़ते रहिए, संविधान दिखाते रहिए। संविधान से कोई लेना देना आप लोग का है नहीं, संविधान से कोई मतलब आप लोग का है। और कई पार्टियां हैं